हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेवर का प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखिए, नेवर का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य आपने ना तो पास्ट में किया और ना ही उस कार्य को करने का आपका फ्यूचर में कभी इरादा है। ठीक है, मतलब ना उस कार्य को आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नेवर गो फॉर ए वॉक। मैं कभी भी वॉक पर नहीं जाता। अभी सेंटेंस का क्या मतलब है कि ना तो आप वॉक पर पास्ट में कभी गए और ना आप वॉक पर कभी फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं ये कहता हूँ आई नेवर टेक टी, अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि आप ना तो चाय आपने कभी पास्ट में ली और ना आप चाय कभी फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप यह बताना चाहें कि कोई कार्य ना तो अपने पास्ट में किया और ना उस कार्य को आप फ्यूचर में कभी करेंगे, तो ऐसे कार्यों के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसके यूज़ पर कि हम सेंटेंस में इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए, जब हम नेवर का प्रयोग किसी वर्ब फ्रेज के साथ या वर्ब फ्रेज में करते हैं तो हम वर्ब फ्रेज के पहले शब्द के बाद हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही हैज़ नेवर बीन टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस में ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये एक वर्ब फ्रेज बन गई। इस वर्ब फ्रेज का पहला शब्द क्या है? हैज़, तो इस हैज़ के बाद इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नेवर वॉच्ड दिस मूवी। अब यहाँ पे ये हैव है हेल्पिंग वर्ब, वॉच्ड है मेन वर्ब। ये जो है हैव और वॉच्ड एक वर्ब फ्रेज बन गई। वर्ब फ्रेज का पहला शब्द क्या है? हैव, तो इस हैव के बाद इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड विल नेवर बी नोन। अब यहाँ पर ये देखिए, विल हेल्पिंग वर्ब है, ये बी हेल्पिंग वर्ब है और जो नॉन है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये अब वर्ब फ्रेज बन गई विल बी नोन। अब विल बी नोन का पहला शब्द क्या है? विल, तब इस विल के बाद इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जब भी आप नेवर को किसी वर्ब फ्रेज में यूज़ करते हैं तो आप उस वर्ब फ्रेज में, और उस वर्ब फ्रेज में ध्यान रखना एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए। ठीक है, वर्ब फ्रेज में वैसे ही कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। तो जब आप नेवर का प्रयोग किसी वर्ब फ्रेज में करते हैं तो उस वर्ब फ्रेज के पहले शब्द के बाद आप इसको यूज़ करते हैं। हालांकि किसी स्टेटमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट पर जोर देने के लिए हम नेवर का प्रयोग वर्ब फ्रेज से पहले भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? अभी हमने ये देखा, यहाँ पर क्या देखा है कि हम नेवर का प्रयोग जब वर्ब फ्रेज में करते हैं तो वर्ब फ्रेज में पहले शब्द के बाद, पहला शब्द क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर हम नेवर का प्रयोग उस पूरी वर्ब फ्रेज से पहले करेंगे तो हम वहाँ उस सेंटेंस के नेगेटिव एस्पेक्ट पर जोर दे रहे होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही नेवर हैज़ बीन टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्ब फ्रेज है हैज़ बीन, ठीक इससे पहले यूज़ किया गया है। पूरी जो वर्ब फ्रेज है इससे पहले यूज़ किया गया है इसको। नेक्स्ट देखिए, आई नेवर हैव वॉच्ड दिस मूवी। अब यहाँ पे देखिए, हैव वॉच्ड वर्ब फ्रेज है, इससे पहले इसको यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए, विल बी नोन वर्ब फ्रेज है, इससे पहले इसको यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि नेवर का प्रयोग हम वर्ब फ्रेज में भी कर सकते हैं और वर्ब फ्रेज से पहले भी कर सकते हैं। अगर आप नेवर का प्रयोग वर्ब फ्रेज के अंदर करेंगे, वर्ब फ्रेज के अंदर कब करेंगे? वर्ब फ्रेज के पहले शब्द के बाद, जैसे कि हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा था। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में तो हम उस सेंटेंस के नेगेटिव एस्पेक्ट पर जोर नहीं डाल रहे होंगे। लेकिन अगर आपको किसी सेंटेंस के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही जोर डालना है तो आप नेवर का प्रयोग उस पूरी वर्ब फ्रेज से पहले करेंगे। ठीक है, हम नेवर के बजाय नॉट एवर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन नेवर अधिक सामान्य माना जाता है। जैसे सी हैज़ नेवर बीन ए फ्रेंड ऑफ आवर्स। अब यहाँ पे देखिए, नेवर का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, सी हैज़ नेवर बीन ए फ्रेंड ऑफ आवर्स, और यहाँ पे देखिए सी हैज़ नॉट एवर बीन ए फ्रेंड ऑफ आवर्स। अब दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर नॉट एवर का प्रयोग किया गया है। लेकिन नेवर और नॉट एवर आप देख रहे हैं एक ही जगह पर यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पर ये वर्ब फ्रेज है हैज़ बीन, तो इस वर्ब फ्रेज के पहले शब्द के बाद इसको यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप नेवर की बजाय नॉट एवर का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप वर्ब फ्रेज के पहले शब्द के बाद ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस दोनों ही सही हैं, लेकिन ये लेस कॉमन माना जाता है, मतलब ये ज़्यादा सामान्य नहीं माना जाता। ज़्यादा सामान्य माना जाता है ये, हम मतलब फ्रीक्वेंटली पीपल इसको यूज़ करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि नेवर की बजाय आप नॉट एवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नेवर का प्रयोग अधिक सामान्य माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेवर को सेंटेंस के शुरू में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन नॉट एवर को हम सेंटेंस के शुरू में प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
जैसे नेवर हैव आई विजिटेड द ताजमहल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेवर का प्रयोग किया गया है सेंटेंस के शुरू में, लेकिन आप नॉट एवर को सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आप नेवर की जगह ये नॉट एवर यूज़ करना चाहें तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि नेवर का प्रयोग जब आप सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इन्वर्जन से मेरा मतलब है जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है उनको आपको इन्वर्टेड रखना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन्वर्टेड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं ऐसे। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं आप, इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया है, देखिए नेवर सेंटेंस के शुरू में है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म है। तो इस तरह से नेवर को आप सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट एवर को सेंटेंस के शुरू में नहीं यूज़ कर सकते हैं। नेवर को आप सेंटेंस के शुरू में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इन्वर्जन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप शायद 2 वीडियो बना रखे हैं और काफ़ी डिटेल में बना रखे हैं इसी चैनल पर, आप उनको सर्च करके उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेवर नहीं बल्कि एवर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस देखिए, हैव यू एवर स्टडीड जर्मन। अब ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप नेवर यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आप एवर यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव यू नेवर स्टडीड जर्मन अगर आप कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आप नेवर यूज़ नहीं करेंगे, एवर यूज़ करेंगे। आगे देखिए, हैज़ लूसी एवर बीन टू थिएटर। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब ये क्वेश्चन है और यहाँ पे भी एवर का ही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, डू यू एवर कम टू लंदन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी एवर का यूज़ किया गया है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप नेवर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एवर का यूज़ करेंगे। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब एवर का यूज़ किया जाता है तो वो एवर की जगह कहाँ होती है, तो एवर की जगह होती है मेन वर्ब से पहले, मतलब सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर आप एवर को अगर आप शुरू में लिख देंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एवर की जो जगह है सेंटेंस में वो भी आपको ध्यान देनी है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एवर है, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एवर है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एवर है। तो इस तरह आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। नेगेटिव क्वेश्चंस में हम नॉट एवर का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब है सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो ये देखिए ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो यहाँ पर नॉट एवर का यूज़ किया गया है। नॉट एवर का मतलब जब आप सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का तो आपको यूज़ करना ही करना पड़ेगा, और इंटरोगेटिव भी अगर वो सेंटेंस है तो आप नॉट एवर का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेवर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए, डजंट ही एवर कॉल हीज ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे देखिए नॉट एवर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी गई है, चाहे तो आप इसको नोट को अलग भी लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, डज ही नॉट एवर कॉल हीज ग्रैंड मदर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की गई है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज़ की गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज़ की जा रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के ऊपर मैंने अभी 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट है हम एवर का प्रयोग नेगेटिव एडवर्ब जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ और उन वाक्यों में जिनमें नथिंग, नोबडी या नो वन होता है उनमें कर सकते हैं। तो अगर आप किसी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली या बेयरली ये नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, या नथिंग, नोबडी या नो वन को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एवर का प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे नोबडी हैज़ एवर बोट माई पेंटिंग्स बिफोर, यहाँ पे देखिए एवर का यूज़ किया गया है। अगर आप नेवर यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोबडी है। नेक्स्ट देखिए नथिंग एवर टर्न्स आउट राइट। अब यहाँ पे देखिए नथिंग यूज़ किया गया, तो यहाँ पे एवर यूज़ किया गया है, नेवर यूज़ नहीं करेंगे आप। यहाँ पे देखिए वी हार्डली एवर गो टू द सिनेमा, यहाँ पे हार्डली यूज़ किया गया है। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब होती है और नेगेटिव एडवर्ब के बाद हम एवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए सी बेयरली एवर रिप्लाइज टू माई ईमेल्स, तो यहाँ पे देखिए बेयरली यूज़ किया गया, बेयरली एक नेगेटिव एडवर्ब होती है, उसके बाद एवर का यूज़ किया गया, नेवर का यूज़ नहीं किया गया। तो इस तरह से जिन भी सेंटेंसेस में आप नेगेटिव एडवर्ब जैसे कि हार्डली, स्कार्सली या बेयरली का प्रयोग करते हैं, या जिन सेंटेंसेस में नथिंग, नोबडी या नो वन का यूज़ करते हैं, तो उनमें आप एवर यूज़ करेंगे, नेवर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है हम सुपरलेटिव या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से? ओनली और फर्स्ट आदि के साथ हम एवर का यूज़ करते हैं, नेवर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सी हैड एवर बीन अब्रॉड, यहाँ पे देखिए एवर, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूज़ किया गया है, ये फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आगे देखिए दैट इज़ द बेस्ट मील दैट वी हैव एवर हैड, यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव यूज़ किया गया है, यहाँ पे एवर यूज़ किया गया है।
आगे देखिए, इट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव एवर वांटेड। यहाँ पे ओनली यूज़ किया गया है, यहाँ पे एवर यूज़ किया गया है। अब देखिए ये जो सुपरलेटिव्स और जो ये ओनली और फर्स्ट है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए बीच में दैट मिलेगा, ये दैट देखो, ठीक है, ये दैट है। इस दैट से पहले का जो सेंटेंस है उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और आपको एवर यूज़ करना है दैट के बाद, ठीक है। ये दैट के बाद एक अलग क्लोज है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक अलग क्लोज है। इस क्लोज में जो दैट के बाद जो क्लोज है वहाँ पर आपको एवर यूज़ करना है। अगर दैट वाली क्लोज से पहले जो क्लोज है उसमें अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है या कोई ओनली या फर्स्ट आदि इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है तो यहाँ पे एवर का यूज़ करेंगे आप, दैट के बाद जो क्लोज है उसमें। नेवर यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे एवर यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ओनली यूज़ किया गया है, यहाँ पे एवर यूज़ किया गया है। और आप देख पा रहे हैं इनसे पहले एक डिटरमिनर का प्रयोग भी किया गया है। इन चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट से पहले देखिए दा यूज़ किया गया, बेस्ट से पहले भी दा है, ओनली से पहले भी दा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव्स के साथ एवर का प्रयोग करते हैं। जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं किसी एडजेक्टिव की तो उसके साथ आप एवर यूज़ करेंगे। देखिए सी वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव है हार्डर, तो यहाँ पे एवर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए माई लाइफ इज़ बेटर देन एवर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव है तो एवर का यूज़ किया गया है, ठीक है। कंपैरेटिव कब मिलेगी? देन से पहले, देन से पहले आपको ये जो एवर है ये कहाँ यूज़ करना है? देन के बाद। यहाँ आप नेवर यूज़ नहीं कर पाएंगे। इफ़ के बाद एवर का प्रयोग करते हैं। इफ़ के बाद आपको एवर का यूज़ करना है, नेवर का यूज़ नहीं करना है। जैसे इफ़ यू एवर वांट ए जॉब लेट मी नो, तो यहाँ पे देखिए इफ़ के बाद एवर का यूज़ किया गया है, नेवर यूज़ नहीं करेंगे आप। यहाँ पे देखिए इफ़ सी नेवर कम्स टू लंदन सी कैन स्टे विद अस, तो यहाँ पे इफ़ के बाद एवर यूज़ किया गया, यहाँ पे आप नेवर यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम नेवर का प्रयोग हम बी की फॉर्म के बाद कैसे करते हैं। तो देखिए इफ़ द मेन वर्ब इज़ द प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऑफ बी, नेवर यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। इसका क्या मतलब हुआ? इफ़ द मेन वर्ब इज़ द प्रेजेंट सिंपल, अगर आप प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में वर्ब बी की फॉर्म का यूज़ करते हैं तो जो नेवर है, ठीक है, ये जो नेवर है ये यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब, तो ये उस वर्ब बी की फॉर्म के बाद यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए सी वाज नेवर टू प्राउड टू लर्न, तो यहाँ पे देखिए ये बी की फॉर्म है तो नेवर यूज़ हुआ है इसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई एम नेवर वेरी कीन ऑन कीपिंग ए कार फॉर मोर देन ए ईयर, तो यहाँ पे ये एम है, बी की फॉर्म है, तो इसके बाद इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए देर वर नेवर एनी पीपल इन द हाउस, तो यहाँ पे वर है, बी की फॉर्म है, इसके बाद इसको यूज़ किया गया। तो अगर किसी सेंटेंस में बी की फॉर्म क्या होती है आप समझ रहे होंगे इसको, तो इज, एम, आर, ये तो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, और वॉज और वर ये पास्ट फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इनके बाद अगर किसी सेंटेंस में अगर यही यूज़ की गई है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो जब किसी सेंटेंस में हम इज, एम, आर, वॉज, वर यूज़ करते हैं तो ये कुल मिला के जो है ना एक लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब आप नेवर को इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ यूज़ करते हैं, ध्यान रहे इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं होनी चाहिए, तो जो नेवर है वो इनके बाद यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यू कैन पुट नेवर इन फ्रंट ऑफ ए सिंपल फॉर्म ऑफ बी फॉर एम्फेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नेवर है वो हम बी की फॉर्म के बाद यूज़ करते हैं, लेकिन आप सेंटेंस पर एम्फेसिस डालने के लिए, सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए, नेगेटिव मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए आप नेवर का प्रयोग बी की फॉर्म से पहले भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस पता चल गया होगा आपको। जब आप नेवर का प्रयोग बी की फॉर्म के बाद करेंगे तो जो नेगेटिव मीनिंग है उसको एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा होगा, लेकिन अगर आप नेवर का प्रयोग बी की फॉर्म से पहले करेंगे तो आप नेगेटिव मीनिंग को एम्फेसाइज कर रहे हैं। देखिए देयर नेवर वॉज इनफ हॉट वाटर एट होम, तो यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म है, इससे पहले नेवर है। इट नेवर वॉज वेरी क्लियर, तो यहाँ पे देखिए वॉज है, बी की फॉर्म है, इससे पहले नेवर है। देयर नेवर इज़ एनी ग्रेट चेंज, तो यहाँ पर ये बी की फॉर्म है, इससे पहले नेवर है। उसके बाद है वी कैन मेक ए नेगेटिव स्टेटमेंट मोर एम्फेटिक बाय यूजिंग नेवर फॉलोड बाय डू, डज, डिड इन फ्रंट ऑफ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट पर और ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहते हैं तो हम नेवर, ये जो नेवर है इसके बाद हम डू, ठीक है ना, इसके बाद हम डू, डज और डिड, ठीक है, इनका प्रयोग कर सकते हैं मेन वर्ब की बेस फॉर्म से पहले। एग्जाम्पल देखिए आई नेवर मेट हिम, अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं आई नेवर मेट हिम
अब यहाँ पर आप इसको, हालांकि एम्फेसिस डाला जा रहा है आई नेवर मेट हिम, ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट में जो है नेगेटिव एस्पेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप वो स्टेटमेंट को और एम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो आप जो नेवर है इसके बाद आप डिड यूज़ कर सकते हैं, डू यूज़ कर सकते हैं, डज यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके बाद मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप इसी सेंटेंस को ऐसे बोल के देखिए, आई नेवर डिड मीट हिम। तो यहाँ पे देखिए नेवर के बाद डिड क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो डिड, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मीट की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से और दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे दे नेवर डिड गेट देयर मनी बैक, ठीक है, सी नेवर डिड फाइंड हर रियल मदर, सम पीपल नेवर डू एडजस्ट टू लाइफ हियर। यहाँ पे सभी में ऐसा किया गया है, देखिए नेवर के बाद डिड, नेवर के बाद डिड, ठीक है, नेवर के बाद डू, और इनके बाद जो है ना मेन वर्ब देखिए, गेट फर्स्ट फॉर्म, फाइंड फर्स्ट फॉर्म, एडजस्ट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को ही हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से आप नेवर के बाद डू, डज, डिड और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखकर भी एम्फेटिक मीनिंग को और ज़्यादा, मतलब जो नेगेटिव मीनिंग है उसको और ज़्यादा एम्फेटिक बना सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम नेवर को सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, जैसे नेवर चेंज ए व्हील नियर ए ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए नेवर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम नेवर को सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए नेवर ड्राई क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ एन ओपन फायर, तो यहाँ पे नेवर का यूज़ किया गया है। आप एक सेंटेंस आपने जनरली बोला होगा, देखिए नेवर टेल ए लाई, ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है और नेवर को सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया गया। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आप नेवर यूज़ करते हैं तो सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूज़फुल ग्रामर के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।